नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कॉन्क्रीट नॉलेज में। आज हम स्वास्थ्य कार्यकर्ता परीक्षा 2023 के परीक्षा पाठ्यक्रम संख्या 36 के विषय नवजात की देखभाल से संबंधित महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न के ठीक बाद उसके उत्तर भी दिए जाएंगे। इस प्रस्तुति में किसी प्रकार की असंगति दिखती है तो कमेंट में अवश्य ही अवगत कराएं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। प्रश्न 1। जन्म के बाद नवजात की प्रथम आवश्यकता क्या है? ए. पोषण, दूध। बी. ऊष्मा, ताप संरक्षण। सी. श्वसन, सांस लेना। डी. स्वच्छता। अपना उत्तर चुन लें। यदि आप चाहें तो उत्तर पर दोबारा विचार कर लें। जी हां, सही विकल्प है सी. श्वसन, सांस लेना। प्रश्न 2। नवजात शिशु के शरीर के तापमान को सामान्य बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक नहीं है? ए. शिशु को सूखे कपड़े में लपेटना। बी. कंगारू मदर केयर। सी. ठंडे पानी से स्नान कराना। डी. गर्म वातावरण बनाए रखना। अपना उत्तर जल्द चुनें। यदि आप चाहें तो अपने उत्तर को फिर जांच लें। हां, सही विकल्प है सी. ठंडे पानी से स्नान कराना। प्रश्न 3। नवजात शिशु की आंखों को साफ करने का उचित तरीका क्या है? ए. दोनों आंखों को एक ही कपड़े से साफ करना। बी. आंख के अंदर से बाहर की ओर पोंछना। सी. साफ और गीली रुई से अंदरूनी कोने से बाहरी कोने की ओर साफ करना। डी. साबुन मिले पानी से आंख धोना। अपना उत्तर तय कर लें। यदि आप चाहें तो उत्तर की पुनः जांच करें। जी, सही विकल्प है सी. साफ और गीली रुई से अंदरूनी कोने से बाहरी कोने की ओर साफ करना। प्रश्न 4। नवजात की सफाई की दिशा क्या होनी चाहिए? ए. गंदे से साफ की ओर। बी. ऊपर से नीचे की ओर। सी. नीचे से ऊपर की ओर। डी. किसी भी दिशा में। अपना उत्तर निश्चित करें। यदि आप चाहें तो उत्तर पर पुनर्विचार कर लें। हां, सही विकल्प है बी. ऊपर से नीचे की ओर। प्रश्न 5। नवजात को विटामिन के का इंजेक्शन देने का मुख्य कारण क्या है? ए. रक्त में शर्करा बढ़ाने के लिए। बी. हड्डियों के विकास के लिए। सी. रक्तस्राव से बचाव के लिए। डी. प्रतिरक्षा बढ़ाने के लिए। अपना उत्तर चुन लें। यदि आप चाहें तो दोबारा विचार कर लें। जी हां, सही विकल्प है सी. रक्तस्राव से बचाव के लिए। प्रश्न 6। नवजात में संक्रमण की रोकथाम के लिए क्या आवश्यक नहीं है? ए. हाथ धोना और स्वच्छता बनाए रखना। बी. स्टेराइल उपकरणों का उपयोग। सी. समय पर टीकाकरण। डी. नाभि में तेल लगाना। अपना उत्तर जल्द चुनें। यदि आप चाहें तो अपने उत्तर को फिर जांच लें। हां, सही विकल्प है डी. नाभि में तेल लगाना। प्रश्न 7। नवजात की दैनिक देखभाल में रूमिंग इन का क्या तात्पर्य है? ए. शिशु को अलग वार्ड में रखना। बी. शिशु को मां के कमरे में उसके साथ रखना। सी. शिशु को नर्स की निगरानी कक्ष में रखना। डी. शिशु को केवल दिन में मां के पास रखना। अपना उत्तर तय कर लें। यदि आप चाहें तो उत्तर की पुनः जांच करें। जी, सही विकल्प है बी. शिशु को मां के कमरे में उसके साथ रखना। प्रश्न 8। ठंड के मौसम में शिशु को हाइपोथर्मिया से बचाने के लिए किस प्रकार के स्नान की सलाह दी जाती है? ए. ठंडे पानी से स्नान। बी. स्पंज स्नान। सी. गुनगुने पानी से त्वरित स्नान। डी. बिना पानी के केवल तेल मालिश। अपना उत्तर निश्चित करें। यदि आप चाहें तो उत्तर पर पुनर्विचार कर लें। हां, सही विकल्प है बी. स्पंज स्नान। प्रश्न 9। नवजात की जन्म के बाद 42 दिनों तक देखभाल के लिए कौन सा कार्यक्रम संचालित है? ए. IMNC इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ नियोनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस। बी. SSMC चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड। सी. HBNC होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर। डी. ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। अपना उत्तर चुन लें। यदि आप चाहें तो दोबारा विचार कर लें। जी हां, सही विकल्प है HBNC होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर। प्रश्न 10। किस एक लक्षण में नवजात के संदर्भित किए जाने की आवश्यकता नहीं है? ए. बार बार मूत्र त्याग करना। बी. सांस लेने में कठिनाई। सी.
शरीर में पीला रंग जॉन्डिस। डी, तापमान बहुत कम या बहुत अधिक होना। अपना उत्तर जल्द चुनें। यदि आप चाहें तो अपने उत्तर को फिर जांच लें। हाँ, सही विकल्प है ए, बार बार मूत्र त्याग करना। प्रश्न 11। परीक्षक द्वारा तेज आवाज करना या ताली बजाना किस प्रतिवर्त की प्राप्ति के लिए किया जाता है? ए, रूटिंग रिफ्लेक्स। बी, स्वॉलोइंग रिफ्लेक्स। सी, स्टार्टल रिफ्लेक्स। डी, ग्रास्प रिफ्लेक्स। अपना उत्तर तय कर लें। यदि आप चाहें तो उत्तर की पुनः जांच करें। जी, सही विकल्प है सी, स्टार्टल रिफ्लेक्स। प्रश्न 12। नवजात को उदर के सहारे लिटाना किस प्रतिवर्त की प्राप्ति के लिए किया जाता है? ए, रूटिंग रिफ्लेक्स। बी, स्वॉलोइंग रिफ्लेक्स। सी, क्रॉलिंग रिफ्लेक्स। डी, ग्रास्प रिफ्लेक्स। अपना उत्तर तय कर लें। यदि आप चाहें तो उत्तर पर पुनर्विचार कर लें। हाँ, सही विकल्प है बी, क्रॉलिंग रिफ्लेक्स। प्रश्न 13। नवजात शिशु के रूटिंग रिफ्लेक्स के लिए दिया जाने वाला उद्दीपन क्या है? ए, सिर को झटका देना। बी, गाल या मुख के किनारे को स्पर्श कराना। सी, पैरों के तलवे को दबाना। डी, तेज प्रकाश दिखाना। अपना उत्तर चुन लें। यदि आप चाहें तो उत्तर पर दोबारा विचार कर लें। जी हां, सही विकल्प है बी, गाल या मुख के किनारे को स्पर्श कराना। प्रश्न 14। नवजात में होने वाला मोनिलिएसिस सामान्यतः क्या है? ए, त्वचा संक्रमण। बी, मूत्रमार्ग संक्रमण। सी, मुंह में यीस्ट संक्रमण थ्रश। डी, कान का संक्रमण। अपना उत्तर जल्द चुनें। यदि आप चाहें तो अपने उत्तर को फिर जांच लें। हाँ, सही विकल्प है सी, मुंह में यीस्ट संक्रमण थ्रश। प्रश्न 15। नवजात को सुपाइन स्थिति में ऊपर उठाना किस प्रतिवर्त की प्राप्ति के लिए किया जाता है? ए, रूटिंग रिफ्लेक्स। बी, स्वॉलोइंग रिफ्लेक्स। सी, मोरो रिफ्लेक्स। डी, ग्रास्प रिफ्लेक्स। अपना उत्तर तय कर लें। यदि आप चाहें तो उत्तर की पुनः जांच करें। जी, सही विकल्प है सी, मोरो रिफ्लेक्स। प्रश्न 16। नवजात की पहचान के लिए किस अंग के चिन्ह लिए जाते हैं? ए, शिशु के अंगूठे का निशान। बी, मां के अंगूठे का निशान। सी, शिशु के पैर का निशान। डी, शिशु के कान की छाप। अपना उत्तर निश्चित करें। यदि आप चाहें तो उत्तर पर पुनर्विचार कर लें। हाँ, सही विकल्प है बी, शिशु के पैर का निशान। प्रश्न 17। नवजात की कंजंक्टिवा में होने वाला शोथ क्या कहलाता है? ए, ब्लिबरेटिस। बी, ऑप्थैल्मिया नियोनेटोरम। सी, स्टाई। डी, कैंटाइटिस। अपना उत्तर चुन लें। यदि आप चाहें तो उत्तर पर दोबारा विचार कर लें। जी हां, सही विकल्प है बी, ऑप्थैल्मिया नियोनेटोरम। प्रश्न 18। नवजात में नाभि की पर्याप्त देखभाल न होने पर होने वाला शोथ क्या कहलाता है? ए, ओम्फ्लाइटिस। बी, पाइलोनेफ्राइटिस। सी, मोनिलिएसिस। डी, हाइपोथर्मिया। अपना उत्तर जल्द चुनें। यदि आप चाहें तो अपने उत्तर को फिर जांच लें। हाँ, सही विकल्प है ए, ओम्फ्लाइटिस। प्रश्न 19। नवजात शिशु के आरंभिक आंकलन किस विधि से किया जाता है? ए, बॉडी मास इंडेक्स विधि। बी, एपीजीएआर स्कोर विधि। सी, ब्लड ग्रुप परीक्षण। डी, हेमोग्लोबिन परीक्षण। अपना उत्तर चुन लें। यदि आप चाहें तो उत्तर पर दोबारा विचार कर लें। जी हां, सही विकल्प है बी, एपीजीएआर स्कोर विधि। दोस्तों, मेरी अन्य प्रस्तुतियां भी टॉपिक वाइज हैं जो आपकी परीक्षा के लिए कारगर होंगी। अगर किसी विषय पर आपकी तैयारी अधूरी लग रही हो तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उस विशेष विषय पर प्रश्नों के माध्यम से ही अपनी समझ बना सकते हैं जो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी हो सकता है। धन्यवाद।